अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। लेटर में केजरीवाल ने कैश कांड को लेकर मोहन भागवत से रुख साफ करने को कहा। पूर्वांचल के लोगों के वोट काटने पर भी भागवत ने पूछे सवाल। बीजेपी ने भी केजरीवाल से पूछे सवाल। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को खत भेजा। सचदेवा ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल। नए साल पर झूठ बोलना छोड़ने को भी कहा। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा अटैक, कहा केजरीवाल गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा केजरीवाल ने जेल में रहते हुए सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर पद छोड़ा। वे जो कहते हैं वो करते नहीं। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली वालों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कहा मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार उजागर। दिल्ली में पानी की समस्या जग जाहिर। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को वेतन नहीं दे पा रही। आप नई योजना ला सकते हैं, लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि ये पैसा कहां से आएगा। गोवा के पणजी पहुंचे केरल के मनोनीत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, सीएम योगी ने बैठक की अध्यक्षता की। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक श्रद्धालु करेंगे संगम में स्नान। लखनऊ में नए साल पर दिल दहलाने वाली घटना, शख्स ने होटल में की परिवार के 5 लोगों की हत्या। आरोपी अरशद ने पुलिस के सामने गुनाह कबूला। कहा मोहल्ले वाले कर रहे थे परिवार को परेशान। मर्डर से पहले परिवार को अजमेर लेकर गया था। अरशद ने हत्या की दी पूरी जानकारी। कहा ब्लेड से कलाई काटकर बहनों को मारा। बहनों के मुंह में कपड़ा और दुपट्टे से गला दबाकर हत्या। अरशद का बड़ा खुलासा। कहा मां और बहनों की हत्या में पिता ने भी मदद की। मर्डर के बाद पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। 5 लोगों के मर्डर पर लखनऊ पुलिस का बयान। 30 तारीख को लखनऊ आया था परिवार। आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला है परिवार। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों में पथराव। एक गाड़ी के ड्राइवर द्वारा हॉर्न बजाने से विवाद। मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रही थी गाड़ी। विवाद के बाद जलगांव जिले के पलाड़ी गांव में पथराव और आगजनी। हिंसा में 12 से 15 दुकानें जली। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैरों में गोली लगने से बदमाश घायल। झांसी के मुस्तर्रा स्टेशन के पास मुठभेड़। जेलर पर हमला कर भागने का आरोपी कस्तूरी लाल गुप्ता और 25,000 का इनामी बदमाश अमित यादव पकड़ा गया। गुजरात के वडोदरा से 56 साल का बाइक चोर गिरफ्तार। चोर केवल हीरो की बाइक चुराता था। पुलिस ने चोर के पास से दर्जनों बाइकें बरामद की। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। घरों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में अगले 6 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी। राज्य में 340 रास्ते बंद। 3 फीट तक जमी बर्फ। श्रीनगर शहर बर्फ की सफेद चादर से लिपटा। भारी बर्फबारी के चलते पूरा इलाका सफेद। डल झील के ऊपर बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी से श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद। बर्फ की मोटी परत से रास्ता हुआ गुम। कश्मीर घाटी में रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमी। स्नो कटर के जरिए बर्फ को काटने का काम जारी। ट्रेनों का संचालन भी अब शुरू हुआ। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। कई जगह पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुंचा। एलओसी पर भारी बर्फबारी के बीच मुस्तैद दिखी सेना और जवान। भारी बर्फबारी के बीच कर रहे हैं बॉर्डर पर निगरानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चारों तरफ बर्फ बिछी। सोलंग वैली, अटल टनल समेत आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक बाधित। उत्तराखंड के देहरादून में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। शहर के कई इलाकों में कोहरे की सफेद चादर। कड़ाके की ठंड की चपेट में भोपाल। तापमान में गिरावट के साथ साथ कोहरा भी छाया। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर, साथ ही कोहरे की भी मार। सोनमर्ग के गांदरबल इलाके में भारी बर्फबारी। पर्यटकों ने नए साल के मौके पर जश्न मनाया। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भीड़। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे। नए साल पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में साल की पहली भस्म आरती की गई। महाकाल के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर में आरती हुई। सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने बप्पा का लिया आशीर्वाद। झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। 2025 के पहले दिन दिल्ली भक्तों ने पूजा अर्चना की। नए साल में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। सफल और सुखद नववर्ष की कामना। नए साल पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी भीड़। ड्रोन वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में भक्तों की कतार। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। 2025 के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की कतार। श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़। नए साल के पहले दिन दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। वृंदावन के प्रेम मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। साल के पहले दिन दर्शन कर की पूजा। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर श्रद्धालु पहुंचे। साल के पहले दिन की पूजा। राजस्थान के उदयपुर में 2025 के पहले दिन जगदीश मंदिर पहुंचे लोग। मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। हरियाणा के पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नए साल के पहले दिन मां की आराधना। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। नववर्ष 2025 के पहले दिन बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। यूपी के वाराणसी में 80 घाट पर की गई साल की पहली विशेष आरती। आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। तेलंगाना के हैदराबाद में शिवालयम हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के अवसर पर विशेष आरती में शामिल हुए भक्त। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। साल के पहले दिन पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भक्तों ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। नववर्ष के अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। नए साल के अवसर पर गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मत्था टेककर 2025 की शुरुआत। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों का तांता। साल 2025 के पहले दिन लिया बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने झंडेवालान देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। नववर्ष के अवसर पर देवी का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। साल के पहले दिन पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। अभिनेता खेसारी लाल यादव ने साल के पहले दिन शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में दर्शन कर कहा, मुझ पर साईं बाबा की बहुत बड़ी कृपा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कड़ाके की ठंड के बीच सूर्योदय का मनमोहक नजारा। पटनी टॉप में साल का पहला सूर्योदय। नए साल में शिमला का खूबसूरत नजारा। साल के पहले दिन सूर्योदय ने बिखेरी अनोखी छटा। गेटवे ऑफ इंडिया के पास दिखा खूबसूरत सूर्योदय। समंदर का भी मनमोहक दृश्य। उड़ीसा के पुरी में देखा गया साल 2025 का पहला सनराइज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी लोगों ने साल का पहला उगता सूर्य देखा। ड्रोन वीडियो में मदुरई में साल का पहला सूर्योदय नजर आया। मीनाक्षी मंदिर के पास का सुबह का सुंदर नजारा। दिल्ली में सर्दी पर भारी पड़ा नए साल का जश्न। लोगों ने नए साल का किया जोरदार तरीके से स्वागत। गाने की धुन पर झूमते गाते नजर आए। मुंबई के मरीन ड्राइव पर जमकर आतिशबाजी। नए साल के स्वागत में भारी संख्या में पहुंचे लोग। जश्न कैमरे में जश्न की तस्वीरें कैद की। कोलकाता में नए साल के जश्न को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी। कई जगह म्यूजिकल शोज का आयोजन। डीजे के साथ लोग थिरकते रहे। चेन्नई में धूमधाम से लोगों ने नए साल का स्वागत किया। 12 बजते ही जमकर आतिशबाजी। लोगों ने अपने मोबाइल में कैद की नए साल के जश्न की तस्वीर। गोवा में लोगों ने नए साल के स्वागत में केक काटा। एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। डांस कर जश्न मनाया। यूपी के लखनऊ में साल 2024 को अलविदा लोगों ने कहा। नए साल 2025 का स्वागत किया। नए साल की मस्ती में लोग झूमते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने नववर्ष 2025 के अवसर पर शुभकामनाएं दी। लिखा, ये वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने लोगों को दी नए साल की शुभकामनाएं। बोले, सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, भेदभाव मिटाकर काम करें। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी नए साल की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की कामना की। अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई में लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। घर के बाहर एकत्रित हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में साल 2025 का हुआ आगाज। वहां रात 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी कर नए वर्ष का किया स्वागत। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचा नववर्ष का जश्न। रात के 12 बजते ही सिडनी की आसमान में आतिशबाजी की तस्वीरें और रंग बिरंगी रोशनी नजर आई। एशिया में सबसे पहले जापान में आया नया साल। टोक्यो के तोकू दाइजी मंदिर में घंटा बजाकर लोगों ने किया नववर्ष का स्वागत। सिंगापुर में नए साल के स्वागत में जोरदार सेलिब्रेशन। रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहा उठा आसमान। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर अद्भुत नजारा। नए साल के स्वागत में की गई जोरदार आतिशबाजी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में नए साल का जोरदार स्वागत। चाओ फ्राया नदी के किनारे लोगों ने की आतिशबाजी। नए साल के मौके पर जगमगा उठा मलेशिया का पेट्रोनास ट्विन टावर। जैसे ही 12 बजे ट्विन टावर पर लाइट से दिखा हैप्पी न्यू ईयर। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न नजर आया। 12 बजते ही 101 टावर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे। चीन की राजधानी बीजिंग में परंपरागत तरीके से नए साल का जश्न मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाकिस्तान के कराची में भी लोगों ने गाकर
नाच कर नए साल का स्वागत किया, जमकर आतिशबाजी की। दुबई में नए साल के जश्न में लोग डूबे। बुर्ज खलीफा समेत शहर के तमाम इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान, कहा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो पीआर की जरूरत नहीं होती है। मेलबर्न टेस्ट में हार के बावजूद बुमराह रेड्डी का मेलबर्न में सम्मान। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑनर्स बोर्ड में नाम शामिल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुनी टीम ऑफ द ईयर। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह को मिली कप्तानी। यशस्वी जायसवाल भी टीम का हिस्सा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचेस में मिल सकता है आराम। 22 जनवरी से शुरू होगी T20 सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी टीम का हिस्सा न होने की खबर। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते ले सकते हैं ब्रेक।